बांग्लादेश में देर रात हिंसा भड़क गई। उस्मान हादी की मौत के बाद यह हिंसा भड़की। प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। सड़क पर उतरे लोग, मीडिया हाउस पर भी हमला किया गया। आवामी लीग के नेताओं के घर में हमला बोला गया और साथ ही भारतीय सहायक उच्चायोग के बाहर धरना दिया गया। इस दौरान हिंदू युवक की पीट-पीटकर हत्या भी कर दी। उसकी भी तस्वीरें सामने आई हैं। हत्या के बाद शव को पेड़ से लटकाकर आग लगाई गई। तो इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो निकलकर पश्चिम बांग्लादेश से सामने आ रही है, जहां बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के गृह मामलों के सलाहकार जहांगीर आलम चौधरी ने पुलिस को ये भी निर्देश दिए हैं कि आवामी लीग के सदस्यों को बिना ये जांच किए कि उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज है या नहीं, उन्हें गिरफ्तार कर लेना है। तो बांग्लादेश में पिछले साल पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ हिंसक आंदोलन का बिगुल बजाने वाले विरोधी नेता उस्मान हादी की गुरुवार को सिंगापुर में मौत हो गई। युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में देर रात हिंसा भड़क गई और प्रदर्शनकारी उग्र हो गए। हादी की मौत के बाद इनकलाब मंच के प्रदर्शनकारियों ने ढाका में बांग्लादेशी अखबार प्रथम आलो और डेली स्टार की बिल्डिंग पर हमला कर दिया। इस दौरान देखिए, आपको ये भी बता दें कि जो मीडिया कर्मियों के ऊपर जो हमला किया गया, जब मीडिया के ऑफिस पे हमला किया गया, उस दौरान एक मीडिया के पत्रकार ने ये भी बोला कि उसको मारा पीटा जा रहा है। उसने इसकी जानकारी दी। इसके अलावा बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों में भी हिंसा भड़के हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन ये हिंसा आखिर क्यों हो रही है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तस्वीरें ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे। फिलहाल आपको हम ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से आगजनी की गई। लगातार ये आगजनी की जा रही है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में हमने देखा था कि जब पूर्व प्रधानमंत्री वहां की हसीना उनके तख्ता पलट के बाद से ही लगातार जो है वहां के जो हिंदू है, यानी कि वहां के जो अल्पसंख्यक है, उन्हें निशाना बनाया जा रहा था। इसके बाद इस बार जो है छात्र नेता की हत्या के बाद, जो कि सिंगापुर में हुई, उसके बाद एक बार फिर से बांग्लादेश में हिंसा भड़क उठी है। तो बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों ने देश के सबसे बड़े मीडिया हाउस जो कि डेली स्टार है और प्रथम आलो के ऑफिस में जबरदस्त आगजनी की, तोड़फोड़ की। तो उस्मान हादी की मौत के बाद से वहां के जो छात्र नेता हैं वो लोग गुस्सा गए हैं। भीड़ ने कल देर रात धानमंडी स्थित छायानौत संस्कृति भवन में भी तोड़फोड़ की है और आग लगाने का काम किया। तो छायानौत संस्कृति भवन ढाका बांग्लादेश में स्थित एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक केंद्र और संगीत विद्यालय है, जो बंगाली भाषा, संगीत, नृत्य और संस्कृति को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो बंगाली भाषा या फिर जो भारत से जुड़े हुए जो भी चीज है, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश में लोगों को दिक्कत भारतीयों से है। तो आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि क्यों जल रहा है आखिर बांग्लादेश। तो उस्मान हादी को पिछले हफ्ते गोली लगी थी। 6 दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद सिंगापुर के एक हॉस्पिटल में कल उसकी मौत हो गई। हादी 12 फरवरी को होने वाले आम चुनाव में भी उम्मीदवार था। चुनाव कैंपेन शुरू करते समय नकाबपोश बंदूकधारियों ने विजयनगर इलाके में उनके सिर में गोली मार दी थी। हादी की मौत की खबर के बाद इनकलाब मंच से जुड़े लोग ढाका यूनिवर्सिटी कैंपस के पास शाहबाग चौराहे पर इकट्ठा हो गए और तुम कौन हो, मैं कौन हूं, हादी हादी जैसे नारे लगाने लगे। यहां तक कि प्रदर्शनकारियों में शामिल कुछ लोगों ने राजधानी के कारवा बाजार में शाहबाग चौराहे के पास अखबार प्रथम आलो के ऑफिस पर हमला कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने कई फ्लोर पर तोड़फोड़ की, यहां तक कि भीड़ ने बिल्डिंग के सामने आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने एक हिंदू आदमी को पीट कर मार डाला और उससे आग लगा दी। इसी पर और अधिक बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं जिया खान साहब। जिया साहब, ये बताइए कि कुछ महीने बाद ही बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं, तो क्या लग रहा है, ये आम चुनाव को देखते हुए ये हिंसा हो रहा है, प्री प्लान्ड हिंसा है, या फिर एक और चीज है यहाँ पर कि भारतीयों को क्यों टारगेट किया जा रहा है, क्यों हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? आइडेंटिटी की लड़ाई चल रही है क्या? जिया साहब, आप खुद को अनम्यूट कर ले, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। और आपने अपने ओपनिंग कमेंट में बताया कि उस्मान हादी की हत्या हुई और उसके अलावा वहां के जो 2 न्यूज़पेपर थे उन दफ्तरों पर भी तोड़ फोड़ हुई। यानी कि जो प्रदर्शनकारी हैं वो ये नहीं चाहते कि वहां का जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो अच्छे से स्टेब्लिश हो पाए, और उन्होंने बहुत ही बचकाना आर्गुमेंट दिया कि ये न्यूज़पेपर उनकी उनकी विचारधारा के खिलाफ हैं, और उन्होंने पूरी सख्ती से अपना अपना गलत तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों न्यूज़पेपर को उन्होंने तहस नहस किया, उनके ऑफिसेस को। जहां तक हमारे मुल्क का सवाल है तो भारत तो हमेशा से सभी पड़ोसियों के साथ स्टेबिलिटी और पूरे बेहतरीन रिश्ते चाहता है, और एक बेहतरीन वो ये चाहता है कि सभी जगहों पर एक डेमोक्रेटिक सेटअप हो और हमारे पड़ोस में भी स्थिरता रहे। लेकिन बांग्लादेश जैसे छोटे मुल्क जो ये बात समझ नहीं पाते बार बार, और वो भी जो दूसरी प्रेशर पॉलिटिक्स का जो हमें अभी आज तक कई जगहों पे देखना पड़ रहा है कि वो ऐसे इस तरीके के स्टैंड लेते हैं और वहां पर अपने मुल्क में जो अस्थिरता पैदा करते हैं, उससे एक दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक देश के निवासी के रूप में हमें भी ये दुख होता है कि हम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के निवासी हैं और हमारे पास में डेमोक्रेसी का इतने बड़े लेवल पे मजाक उड़ाया जा रहा है। पहले हमें ये लगता था कि ये कमी सिर्फ पाकिस्तान में है कि वो डेमोक्रेटिक सेटअप में रह ही नहीं सकते, कि उनको हमेशा कभी फौज का रूल चाहिए, तो कभी वो राजनीतिक अस्थिरता हमेशा आए दिनों हमें वहां दिखती है। तो अब उसी राह पर शायद बांग्लादेश भी चलने लगा है, और वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को उन्हें पसंद नहीं है। डेमोक्रेसी में हम संवाद करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो संवाद कोई है ही नहीं, ये पूरे तरीके से ये हिंसा का सहारा ले रहे हैं। तो ये डेमोक्रेटिक कंट्री का एक नजरिया नहीं पेश कर रहे हैं, एक डिक्टेटरशिप वाला अप्रोच इनका है। मैम बिल्कुल जिया साहब, ये हिंसा वाली जो तस्वीरें हैं ना, ये तो हम लगातार देख रहे हैं जब से तख्ता पलट हुआ, जब से वहां से पूर्व प्रधानमंत्री हसीना वहां से छोड़कर भागने को मजबूर हुई, उसके बाद से देखिए हिंसा तो लगातार ही देख रहे थे। ठीक है, एक तस्वीर आपको दिखाएंगे जब एक हिंदू युवक को मारा गया, मारने के बाद किस तरह से अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। उसे पहले मारने के बाद उसे लटका दिया जाता है और हत्या के दौरान अल्लाहू अकबर के नारे लगाए जाते हैं। ये तस्वीरें देखिए। देखिए किस तरह से पहले पीट पीट कर हत्या की जाती है हिंदू युवक की, उसके बाद उसे पेड़ पर लटका दिया जाता है और आग लगा दिया जाता है। आखिर क्या दिखाना चाहते हैं? इस तरह की जो हिंसा जो कर रहे हैं, इस तरह की चीजों को जो अंजाम दे रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं इससे? आप देख सकते हैं तस्वीरें, देखिए कितनी भयानक है इस तरह से, और उसके बाद अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं। हाँ जी मैम, बिल्कुल जो ये घटना है ये पूरे तरीके से निंदनीय है, और ऐसे मौकों पर हमें अपने पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की लाइन याद आती है कि राजनीति में मतभेद तो हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और शायद यही वजह है कि इसी मुल्क से निकले हुए जो दोनों मुल्क बने, और वो अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी का डी भी वहां कभी हमको दिखाई नहीं दिया जी। तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और आप आर्गुमेंट करिए, तर्क करिए, अगर आपको सामने वाले से किसी चीज में आपके मतभेद हैं तो उसको आप तार्किक रूप से डायलॉग के जरिए उसको ठीक करने की कोशिश करिए। इसलिए हम जिस तरीके की डेमोक्रेसी में हम रहते हैं और फिर हमारे पड़ोस के मुल्कों में जो हाल है, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उल्टी तस्वीर पेश करते हैं। और शायद इसी वजह से कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो भारत की सबसे बेहतरीन डेमोक्रेसी है, और जो हमारे दूसरे मुल्क जो यहीं से आजाद हुए, शायद यहीं का उनके अंदर भी यहीं का डीएनए होगा, यहीं उनके रिलेटिव्स भी होंगे, यहीं से वो निकल। जिया साहब देखिए ना कि नफरत कितनी है इनको हिंदुओं से, आखिर कितनी नफरत है। वो नफरत तस्वीरों में निकलकर सामने आ रही है, किस तरह से अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं, नाराए तकदीरी क्या है, क्या दिखाना चाह रहे हैं। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि वहां की जो यूनिस सरकार है, उन्होंने एक तुगलकी फरमान जारी किया है कि कोई भी अवामी लीग का नेता अगर दिखता है उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए, चाहे उसके ऊपर कोई केस हो नहीं हो। क्या आखिर यूनुस सरकार क्या करना क्या चाह रही है बांग्लादेश में?
बांग्लादेश का पूरा अनरेस्ट है, ये पूरे तरीके से ये लोग शायद भारत विरोध में काफी नीचे जा चुके हैं। और इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि हम अपने पड़ोस में जिस तरीके से भारत ने अपने सभी पड़ोसी देशों से हमेशा पहल की है कि उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हों, और हमेशा भारत ने उनकी सभी देशों में जब कहीं पर भी कोई क्राइसिस आया या कोई दैवीय आपदा आई, चाहे वो हमारे पड़ोस के सभी देशों का मसला रहा हो, भारत ने हमेशा आगे बढ़कर एक अपने को बड़े होने का परिचय दिया है। लेकिन ये लोग बार बार ऐसी घटनाओं के जरिए हमेशा भारत को चिढ़ाने की कोशिश करते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हम आपको ऐसा कोई चैलेंज दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सीधी सीधी बात है, हाथी और चींटी वाला मसला है। चींटी हाथी को काट भी लेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये नुकसान यही सहेंगे। और हमेशा हमने तारीख में यही देखा है कि जिसने भी किसी दूसरे बड़े मुल्क के कहने में आकर इस तरीके की हरकत अपने देश में की है तो उन्हें अपने देश में अस्थिरता का ही सामना करना पड़ा है। मैम ठीक है जिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरी जानकारी दी। तो देखिए, बांग्लादेश में लगातार हिंसा भड़की हुई है, पिछले एक सप्ताह से हिंसा भड़की हुई है और इस हिंसा का जो मुख्य वजह बताया जा रहा है, आने वाले समय में आम चुनाव होने हैं वहां पर और आम चुनाव को देखते हुए हिंसा की जा रही है ताकि ये चुनाव किसी प्रकार से टल जाए।